प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम द्विघात बहुपद पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन। यदि बहुपद f(x) बराबर a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। जरा समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले लिखेंगे हल में देखो बहुपद लिखिए। बहुपद आपको दिया है f(x) बराबर a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 6a। हमें यह बहुपद दिया गया है। बहुपद है हमारे पास में द्विघात का, तो इसके मूल भी दो ही होंगे। तो मूल हो जाएंगे हमारे पास में एक अल्फा और एक बीटा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसने कंडीशन दे रखी है कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि एक बटा वो मूल। अगर एक मूल अल्फा है तो इस मूल का जो व्युत्क्रम होगा एक बटे अल्फा होगा। ठीक, अब देखो, अब इसमें देखो एक मूल तो हो गया अल्फा और दूसरा मूल होगा बीटा। अगर आप इसे एक मूल मानने हैं तो ये दूसरा मूल हो गया। तो उसने कहा एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो दूसरा मूल बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा मूल बराबर एक बटा पहला मूल। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसको कहते हैं व्युत्क्रम। अब दूसरा मूल क्या है हमारे पास में, बीटा, और पहला मूल क्या है, एक। पहला मूल है अल्फा, तो यह आ जाएगा 1/अल्फा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास में दूसरा मूल है उस मूल का मान 1/अल्फा है। अब आपके पास में जो मूल आ जाएंगे, इस द्विघात बहुपद के जो मूल होंगे वो एक तो अल्फा ही है आपका, और जो बीटा है बीटा की जगह 1/अल्फा रख दीजिए। तो ये आपके पास में मूल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्युत्क्रम है, यहां तक तो आ गया। तब हमें a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, अब इस सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास में दो कंडीशन है। एक तो है मूलों के योगफल की। अगर हम मूलों का योगफल करेंगे, एक हमारे पास में अल्फा आ जाएगा और प्लस 1/अल्फा आ जाएगा, वहां से कंडीशन निकल कर आ सकती है। और एक आएगा हमारे पास में मूलों के गुणनफल की। अगर हम मूलों के गुणनफल को देखेंगे तो एक अल्फा आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 1/अल्फा। जब हम दोनों की गुणा करेंगे तो अल्फा अल्फा से आपस में कट जाएगा। तो मूलों के गुणनफल से ये सवाल आसानी से निकल सकता है। तो हम इसमें लगाएंगे मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला। तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल बराबर, मूलों का गुणनफल होता है प्यारे बच्चों अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये होता है मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला। अब मूल कौन कौन से हमारे पास में, एक अल्फा एक 1/अल्फा। तो हम लिखेंगे अल्फा गुना 1/अल्फा। देखो ये तो है मूल, एक अल्फा एक 1/अल्फा, और उनके बीच में आ गया गुना। तो ये हो गया मूलों का गुणनफल। अब बहुपद में देखेंगे अचर पद कौन सा है। देखो ये है हमारे पास में बहुपद। ये है a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर का गुणांक, ये है 13, ये है x का गुणांक, और जिसमें x नहीं होता वो होता है अचर पद। तो अचर पद हमारे पास में क्या हो गया प्यारे बच्चों, 6a है मेरे पास में अचर पद, और x स्क्वायर का गुणांक हो गया a स्क्वायर प्लस 9। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब एक अल्फा से एक अल्फा कट जाएगा, तो यहां बचेगा 1 बराबर 6a अपॉन
ए स्क्वायर प्लस 9। अब हमने इस 1 के अपॉन में 1 किया और क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 9, इसकी तो मल्टीप्लाई यहां कर देंगे बराबर, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो आ जाएगा 6a। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर है और यहाँ 9 है और यहाँ 6 है, इस सारी फिगर को एक साइड में शिफ्ट कर लीजिए। तो जैसे 6a को आप इधर शिफ्ट करेंगे और सीक्वेंस में लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का 6a और प्लस का 9 बराबर 0। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 9 के ऐसे टुकड़े करने जिनका सम 6 हो, तो 9 के फैक्टर हमें ऐसे करने हैं जिनका सम 6 हो। तो 3 गुना 3, अगर हम 9 को देखें तो 9 को हम 3 गुना 3 भी लिख सकते हैं, और अगर हम इनका योग करें तो योग हो जाएगा 3 प्लस 3 बराबर 6। यानी जहां 9 है वहां तो मैं 3 गुना 3 लिख दूंगा, और जहां 6 है वहां 3 प्लस 3 लिख दूंगा। तो लिखो ए स्क्वायर माइनस, जहां 6 है वहां मैंने 3 प्लस 3 लिख दिया और साथ में आ गया ए, और जहां 9 है वहां मैंने 3 गुना 3 लिख दिया। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, ब्रैकेट से पहले है माइनस का, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चिन्ह है वो सब बदल जाएंगे। यानी जो बदलने का मतलब है, जो प्लस का है वह माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वह प्लस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 3 गुना 3 बराबर 0। अब एक जोड़ा था मेरे पास में ये बन गया और एक जोड़ा मेरे पास में ये बन गया। अब देखो यहां मैं करके दिखा देता हूं आपको। पहले वाला जो जोड़ा है उसमें से मैंने a कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया a माइनस 3। फिर जो दूसरा वाला जोड़ा है उसमें से माइनस 3 कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा a माइनस 3 बराबर 0। ये बात मैंने कॉमन लेनी और मल्टीप्लाई करनी पहली वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दी गई है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको फिर बता दूंगा। ठीक, या मेरी पहली जो वीडियो है मैं आप देखिए। ठीक है, अब देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, a माइनस 3, और अंदर क्या बच गया a माइनस 3 बराबर 0। अब देखो ये और ये दोनों जो हैं दोनों सेम ही संख्याएं आ रही हैं, तो आपको केवल एक को ही बराबर रखना है। यदि a माइनस 3 बराबर 0 हो तो a बराबर आ जाएगा 3। मेरे ख्याल से ये प्यारे बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी और यही आपका आंसर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम द्विघातीय जो बहुपद है उसमें a का मान 3 रख दें तो हमारे पास जो द्विघातीय बहुपद है उसके जो मूल होंगे वे एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको बड़े धैर्य से समझना। ठीक है, देखो एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 और 3 है। एग्जाम में यहां तक भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मूल अल्फा हो गया तो उसका मान हो गया 1, एक मूल बीटा हो गया तो उसका मान हो गया -3। तो दो मूल अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, और उसके आगे पूछा है तथा बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आइए चलिए हल करते हैं, कैसे करेंगे हल। ठीक है, देखो मूल दिए गए हैं, हमें जो मूल दिए गए हैं प्यारे बच्चों वो एक दिया गया है 1 तथा दूसरा दिया गया है -3। तो हमने माना कि मूल जो है आसानी होगी हमें ऐसा करने में कि माना मूल एक अल्फा मान लिया और एक बीटा मान लिया, तो तब एक मूल 1 है एक -3 है, एक मूल हमने माना अल्फा है दूसरा बीटा है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें सवाल को करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो एक को तो हमने अल्फा को तो 1 मान लिया और बीटा को मान लिया मैंने -3। आप उल्टा भी मान सकते हैं, बीटा को 1 भी मान सकते हैं और अल्फा को -3 भी मान सकते हैं। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पहले को पहले मानना है दूसरे को दूसरे मानना है, क्योंकि उसने मूल दिए गए हैं। ठीक, अब देखो
सबसे पहले हम निकाल लेंगे द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद तो हमने लिखा fx, ये हो गया हमारे पास में द्विघातीय बहुपद। सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा एक्स, और फिर आएगा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से पहली वीडियो में आपको सिखाया हुआ है। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, एक अल्फा माना था मैंने, उसका आंसर आ गया 1, दूसरा बीटा माना था तो उसका प्लस आ जाएगा, उसका मान हो जाएगा -3। ठीक, इन दोनों के बीच में आएगी गुना, साथ में आ गया एक्स, एक आ गया 1 और दूसरा आ गया -3। ठीक है, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये हो गया 1, ये प्लस है और ये माइनस है, बीच में है गुना। जब हम प्लस की माइनस में गुना करते हैं तो माइनस आएगा, तो -3, साथ में आ गया एक्स प्लस, ये भी प्लस है और ये भी माइनस है और बीच में है गुना, तो प्लस की माइनस में गुना करूंगा तो -3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझ रहिएगा। देखो ये तो है प्लस का 1 और -3, तो मैंने आपको बताया है अगर दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह किया जाए तो उसमें जो बड़ी संख्या है उसका तो चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या है 3, इसका चिन्ह है माइनस का, ये आएगा, और दोनों संख्याएं आपस में घट। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह किया जाए तो उन संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसका तो चिन्ह आएगा। देखो बड़ी संख्या है माइनस का 3, तो उसका साइन आ गया माइनस का, और ये दोनों संख्याएं आपस में घट जाती हैं और साथ में आ जाएगा एक्स। अब देखो यहाँ देखो, ये है प्लस का और ये है माइनस का, बीच में है गुना। जब हम प्लस की माइनस में गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा -3। तो हमारे पास जो बहुपद आ गया प्यारे बच्चों, जो हमारे पास में बहुपद आया है वह आ गया एक्स स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का, बीच में है गुना, तो माइनस की माइनस में गुना करेंगे तो हम प्लस आ जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 3। यहां तक तो आपका आधा आंसर आ गया है। ठीक, एक आंसर तो यह है। क्वेश्चन क्या था कि बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 और -3 है, तो ये वो बहुपद होगा जिसका मूल 1 और -3 है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इस सवाल में आगे पूछा है हमें संबंध भी ज्ञात करना, किस किस का, मूलों और तथा गुणांकों के। आइए हम ज्ञात करते हैं मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है, और हमें उसकी जांच करनी है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योगफल, दैट मीन्स एक अल्फा और प्लस बीटा, इन दोनों का योगफल निकाला। फॉर्मूला बनता है -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो मूलों का योगफल, मूल है हमारे पास में एक 1 है और प्लस 1 माइनस का 3 है, तो मैंने मूलों का योगफल कर दिया। ठीक, माइनस एक्स का गुणांक आया मेरे पास में, एक्स ये है, इसका गुणांक आया 2, और जो गुणांक है वो चिन्ह सहित लिया जाएगा, तो एक्स का गुणांक आया प्लस का 2, तो यहां माइनस फॉर्मूले में है, इसके बाद रख दिया मैंने प्लस का 2 अपॉन, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर ये है, इससे पहले जो संख्या लिखी जाती है वो उसका गुणांक होता है, तो इससे पहले कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो मैं 1 मान लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 1। अब आप यहाँ देखिए ये है 1, प्लस की माइनस में गुना करेंगे तो माइनस का 3 बराबर, प्लस की माइनस में गुना करेंगे तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 2। देखो ये दोनों की दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ गई है, इसका मतलब जो हमारा बहुपद है वो आधा चेक हो गया कि बिल्कुल सही है। अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है एक अल्फा और गुणा करती है हमने बीटा की। इसमें फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक,
अब मूलक क्या क्या है हमारे पास में, एक है 1 और एक है -3। हमने उन दोनों की गुना कर दी, 1 की -3 में गुना। अचर पद आया मेरे प्यारे बच्चों -3, तो -3 और x² का गुना आ गया 1, तो ये आ गया 1। जब हम 1 की -3 में गुना करेंगे कि -3 आ जाएगा, ठीक है, बराबर, और -3 को 1 से भाग करेंगे तो -3 आ गया। अब ये दोनों संख्या भी हमारे पास में बराबर आ गई है। इसका मतलब ये हो गया कि मूलों का योगफल का जो आंसर आया है वो भी बराबर है और मूलों के गुणनफल का जो आंसर आया है वे भी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब हो गया, क्वेश्चन को देखिए, तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। जांच करने का मतलब यह है कि जांच करके हमने ये पता कर लिया कि हमारा जो बहुपद निकल करके आया है वह बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जांच, आंसर क्या लिखेंगे, जांच सही पाई गई, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आइए चलिए हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन पूछा गया है, यदि अल्फा बीटा बहुपद, ये हमें बहुपद दे रखा है, इसके मूलों तथा अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान 0 के बराबर दिया गया है, तो हमें सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो चलिए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम हल, फिर लिखेंगे जो हमें बहुपद दे रखा, बहुपद को हम किसके बराबर मानते हैं, एफ एक्स के। तो एफ एक्स दे रखा हमें x² माइनस पी एक्स प्लस 1 और माइनस का सी। अगर आप देखें बहुपद को बहुत ध्यान से, तो ये बहुपद आपको स्टैंडर्ड रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। स्टैंडर्ड रूप होता है ax², स्टैंडर्ड रूप जो बहुपद का होता है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c। देखो x का गुणांक होता है b और यहाँ x के साथ साथ +1 भी है, यानी जो p जो है वो x प्लस 1 का गुणांक है। तो सबसे पहले जो हमें बहुपद दिया गया है उसको हम स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड रूप हो जाएगा x² माइनस, अब ये जो p है इसके अंदर गुना कर दीजिए और ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर के भी साइन बदलेंगे। तो ये x प्लस का माइनस का आ जाएगा, यानी px, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का p और माइनस का c। तो हमारे पास जो बहुपद आ गया है वो अब स्टैंडर्ड रूप का आ गया है। स्टैंडर्ड रूप यह है, तो यह है x² का गुणांक 1 है, ठीक, ये है x का गुणांक है माइनस का p और ये सब आ जाएगा अचर पद में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके मूल मान लेता हूं मैं। माने नहीं, अल्फा बीटा दे रखे हैं, मूल दे रखे हैं अल्फा कोमा बीटा। अगर अल्फा कोमा बीटा ना दिया गया था तो माना शब्द लिखा जाता, और क्योंकि अल्फा बीटा दे रखा है तो माना शब्द नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले हम निकाल लेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ, माइनस का p अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक आ गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका जो मान आ गया वह आ गया प्यारे बच्चों p। ठीक है, अब हम निकालते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है c अपॉन x² का गुणांक यानी a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, c क्या है, अचर पद, अचर पद की वैल्यू है माइनस का p और माइनस का c अपॉन x² का गुणांक, उसका मान आ गया 1। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया प्यारे बच्चों माइनस का p और माइनस का c। अब देखो हमें क्या दिया है, हमें गिवन है कि अल्फा प्लस 1 डॉट बीटा प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस वाली फिगर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी दोनों पे की आपस में गुना करनी पड़ेगी। देखो पहले हम अल्फा की बीटा में करेंगे, फिर अल्फा की 1 में करेंगे, फिर 1 की बीटा में करेंगे और फिर 1 की 1 में करेंगे। तो अल्फा की बीटा में करेंगे गुना तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा की 1 में करेंगे तो प्लस का अल्फा आ जाएगा, 1 की बीटा में करेंगे तो बीटा आ जाएगा और 1 की 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा बराबर 0। अल्फा की बीटा में करी तो अल्फा डॉट बीटा आ गया, अल्फा की 1 में करी तो अल्फा आ गया,
1 की बीटा में करी तो बीटा आ गया, और 1 की 1 में करी तो 1 आ गया। ठीक, अब देखो कितने पद आए, 1 2 3 4, 4 पद आए। इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। इसमें भी कितने पद हैं, 2 पद हैं। अगर हम 2 पद की 2 पद में गुना करेंगे तो 4 पद आने चाहिए, तो 4 पद हमारे आ गए। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा आया और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब इन दोनों के मान है मेरे पास में, तो ये मान हम यहां से हट देंगे। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो आएगा मेरे पास में माइनस पी और माइनस का सी, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान आया है पी, तो ये रख दिया मैंने पी, और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो ये माइनस का पी है और ये है प्लस का पी, और बराबर से एक ही साइड में है। बराबर से अगर दो संख्याएं एक ही साइड में हो और समान विपरीत चिन्ह की हो तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो प्लस के पी से माइनस का पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल माइनस का सी और प्लस का 1 बराबर 0। हमें मान निकालना है सी का, तो पहले मैं इसको इधर ले जाऊंगा, तो माइनस का सी, जैसे ही प्लस 1 को इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी बराबर 1। तो यही आपका आंसर होगा। ये जो 3 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में समझाए हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।